हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो हमारा एग्ज़ाम जुलाई माह में होने वाला है उसकी प्रिपरेशन आप लोग बहुत अच्छे से करिए। तो फ्रेंड्स, ईवीएस के लिए यहाँ पर 4th क्लास की एनसीईआरटी मैं कवर करा रही हूँ। उसमें हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है, जो है चैप्टर का नाम ओमना का सफ़र। क्या नाम है? ओमना का सफ़र। तो इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर में दिया है तो वो दिया है गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि गांधीधाम हमारा कहाँ पर है, यानी कि किस राज्य में है। तो ये हमारा अहमदाबाद में है। और वलसाड कहाँ है? तो ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट हमारा है कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है? केरल में। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा। तो अगर आप लोग नोट डाउन करेंगे तो ये एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा रिवीजन करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं अगला। जब ओमना ट्रेन से अपने गांव जा रही होती है तो वो खिड़की से क्या देखती है, क्या क्या नज़ारे देखती है, वहाँ की हरियाली देखती है और पेड़ पौधे पर्वत सब देखते हुए जाती है और वो बताती है मडगांव। मडगांव कहाँ पर है? तो गोवा में है। ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछ देगा कि मडगांव जो हमारा है वो किस राज्य में है, तो वो हमारा गोवा राज्य में है। अगर आप लोग चैप्टर को पढ़े रहेंगे तो आसानी से आप लोग इसका आंसर दे सकेंगे। ट्रेन फिर चल पड़ी, यानी कि जिसमें मोमना बैठी है वो ट्रेन चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक है, चारों तरफ हरियाली है, मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। यानी कि जो हमारा गोवा है वहाँ की लाल मिट्टी है। गोवा में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ऐसे ऑप्शन में दे देता है और हमारा गोवा भी उसमें दे देता है। तो अगर आप लोग चैप्टर को पढ़े रहेंगे तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। यहाँ पर दिया हुआ है कि गोवा से केरल तक, यानी गोवा से केरल तक के रास्ते में कुल 92 सुरंगें, कितने सुरंगें? 92 और 2000 पुल बने हुए हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोवा में छोटे छोटे स्वादिष्ट केले होते हैं। क्या होते हैं? स्वादिष्ट केले। केले कैसे होते हैं? छोटे छोटे और स्वादिष्ट। गोवा में चावल की खेती होती है। गोवा में किसकी खेती होती है? तो चावल की। और गोवा में ही हमारे नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो नारियल के। तो इसको लोग आप नोट डाउन करते रहिए, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कुछ राज्यों की भाषा के बारे में। कौन कौन सी भाषा उन राज्यों में बोली जाती है, तो आइए हम देखते हैं। तो हमारी पहली भाषा जो है मलयालम। मलयालम कहाँ पर बोली जाती है? तो केरल में। ऐसे हमारा क्वेश्चन दे देगा कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, उसकी मिलान करिए। तो ऐसे दे देगा कि केरल, केरल के आगे दे देगा मराठी, और उसके बाद दे देगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के आगे दे देगा गुजरात। तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व हो सके। तो अगला हमारा जो भाषा है वो है कोंकणी। कोंकणी कहाँ पर बोली जाती है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल में। उसके बाद नेक्स्ट है मराठी। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दादर और दीव। गुजराती कहाँ पे बोली जाती है? तो गुजरात राज्य में। कन्नड़ कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर कूट में ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, आप लोग इसको मिलान करें। उसके बाद हमारा दिया हुआ है गुजरात से केरल तक की रास्ते में ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होकर जाती है। तो यहाँ पर गुजरात से केरल जाने के लिए रास्ते में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इनसे होकर हमारी ट्रेन जाती है। कोट्टायम केरल राज्य में पड़ता है।
को टाइम कहाँ पे पड़ता है? तो केरल राज्य में। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारा है नानी के घर तक, यानी कि जहाँ से वो गुजरात से शुरू करती है और नानी के घर तक जाने का जितना भी सफ़र रहता है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो नानी के घर तक जो है वो हमारा सफ़र है फेरी नाव, यानी वो किस में बैठ कर जाती है? तो फेरी नाव में। वो कहाँ पे चलती है? तो केरल में। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि फेरी नाव हमारा कहाँ है, कहाँ पर चलती है? तो वो हमारी केरल राज्य में चलती है। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, फेरी दे देगा, बोलेगा ये क्या है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इसको पढ़े रहेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, तो वहाँ पर उत्तर दे सकेंगे कि ये फेरी है जो एक नाव है। उसके बाद है नारियल के पेड़ केरल में अधिकतर मिलते हैं, यहाँ का मुख्य भोजन मछली है। तो ये रहा हमारा ओमना का सफ़र चैप्टर जो यहीं पर फिनिश होता है। तो आप लोग इसको 2 से 3 बार रिवीजन करिएगा और फिर PYQ करिएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आगे मैं इसके बारे में PYQ करवाती हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं उसको मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। यानी जो मैं पहले चैप्टर में पढ़ाई थी इसके पहले वीडियो में, उसमें खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताई हूँ। तो अगर आप लोग खेजड़ी के बारे में पढ़े हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिए और कौन कौन सा ऑप्शन गलत है उसको टिक करिए। तो पहला ऑप्शन हमारा है, यह वृक्ष मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बी है, ये पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बढ़ सकता है। सी ऑप्शन हमारा है, ये पेड़ तने में पानी जमा करता है जिसे ज़रूरत पड़ने पर नीचे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डी ऑप्शन हमारा है, इस वृक्ष की छाल औषधि बनाने में काम आती है तथा इसकी लकड़ी पर कीड़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, इस पेड़ में बहुत कम पत्तियां होती हैं, इसका सही कथन बताइए। यानी कि ये जितने 5 पॉइंट दिए हुए हैं इसमें कौन सा कथन खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही है उसको आप लोगों को बताना है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ये वृक्ष मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन मेरा सही है। और यह पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बढ़ सकता है, तो ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। यह पेड़ अपने तने में पानी जमा करता है जिसे ज़रूरत पड़ने पर पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑप्शन के बारे में मैंने तो आपको बताया नहीं था, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, इस वृक्ष की छाल औषधि बनाने में काम आती है तथा इसकी लकड़ी पर कीड़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और आखिरी हमारा ऑप्शन है, इस पेड़ में बहुत कम पत्तियां होती है। तो ये ऑप्शन मेरा कट हो गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन A, B और D, यानी कि A, B, D, यानी कि A इज राइट आंसर हमारा होगा और दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा गलत आंसर होगा। इस तरह आप लोग एक एक ऑप्शन करके चेक करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूँ जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यानी कि एक छात्र बता रहा है, बहुत गर्मी भी है, हमारे घर मिट्टी के बने हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और उन पर मिट्टी का लेप भी किया जाता है। छतें जो होती है कटीली झाड़ियों की बनी होती है। यह छात्र किसी गांव का होना चाहिए। हमारा ऑप्शन है लद्दाख का, दूसरा ऑप्शन है असम का, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान का और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का। तो आप लोग इसको देखिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो ये लड़का बता रहा है ये घर हमारा कहाँ पाया जाता है, तो लद्दाख में तो हमारा ऐसा घर नहीं पाया जाता है कि वो कटीली झाड़ियों का बना होता है, उसकी दीवारें मोटी होती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। असम में तो बारिश होती है जिससे ऊंचे मकान बनाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो हमारा कौन सा बचा? राजस्थान। राजस्थान में ऐसे मकान बनाए जाते हैं, यहाँ कटीली झाड़ियाँ भी होती है, दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, उस पर लेप लगाया जाता है जिससे वहाँ के लोगों को ठंडक पहुँचे। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बैठक में अपना परिचय देते समय एक विद्यार्थी दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो
क्या कह रहा है इसमें, मैं उस जगह से हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। ये छात्र है कहाँ का है? विकल्प में है गोवा का, दूसरा है केरल का, तीसरा है कश्मीर का और चौथा ऑप्शन हमारा है मिजोरम का। तो जो हमारा गोवा राज्य है वहाँ पर हमारा बनता है नारियल के तेल में। किसके तेल में? नारियल के तेल में। और जो केरल राज्य में है वहाँ पर बनता है सरसों के तेल में। और रही बात कश्मीर की, तो हमारे कश्मीर में ऐसा कुछ हम लोग पढ़े नहीं थे, मिजोरम में भी नहीं है, तो हमारा जो केरल राज्य है वो हमारा ऑप्शन सही है। तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाथी के बारे में। आप लोगों ने नंदू हाथी के बारे में तो पढ़ा होगा, वहीं से हमारा क्वेश्चन बना हुआ है। ये हमारा जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये हूबहू एग्ज़ाम से लिया हुआ है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है यह एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल यानी 220 किग्रा से अधिक हरे पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। दूसरा है अपने भारी वजन के कारण ज़्यादातर हाथी खाने के बाद बहुत ज़्यादा आराम कर। तीसरा ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन भी आमतौर पर लगभग 200 किलो का होता है। चौथा ऑप्शन है ज़्यादातर हाथी एक दिन में औसतन 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल यानी कि 220 किग्रा से अधिक हरे पत्ते खाती है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर तो हाथी 100 किग्रा खाती है। आप लोगों ने पहले चैप्टर में तो पढ़ लिया है नंदू हाथी के बारे में, तो वहाँ पर हमारा 100 किलोग्राम खाती है। नेक्स्ट हमारा है अपने भारी वजन के कारण ज़्यादातर हाथी खाने के बाद बहुत ज़्यादा आराम करती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हाथी बहुत ज़्यादा कम आराम करती है, यानी कि 2 से 4 घंटे ही आराम करती है। कितनी करती है? 2 से 4 घंटे। तीसरा ऑप्शन हमारा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन आमतौर पर लगभग 200 किलो का होता है। तो ये हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है, यानी कि जो छोटा हाथी होता है वो 200 किलो का होता है। चौथा ऑप्शन है ज़्यादातर हाथी एक दिन में औसतन 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, हाथी सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो आप लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये हमारा याद रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है एक तरफ बंगाल की खाड़ी वाले 3 राज्यों का समूह, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ कितने राज्य हैं उनको बताना है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, तीसरा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या है? तो ये हमारा भारत का नक्शा रहा और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर है हमारी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर है हमारा अरब सागर, अरब सागर। थोड़ा छोटा लिखते हैं यहाँ पर। तो ये है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो इधर हमारा पड़ता है महाराष्ट्र राज्य और यहाँ पर है केरल और यहाँ पर है हमारा उड़ीसा। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र हमारा इधर पड़ गया, तो ये अरब सागर में है, इसलिए ये ऑप्शन कट हो गया। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। वो उड़ीसा, यहाँ पर केरल है और फिर अगला है तमिलनाडु। तो ये हमारा ऑप्शन कट हो गया, यानी कि केरल यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है चौथा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो यहाँ पर भी केरल है, तो केरल हमारा अरब सागर साइड है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ये हमारे रहे PYQ के क्वेश्चन, कैसे कैसे सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी हो आप वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।